Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. Let us start now to listen carefully. Today's our topic is sentence. आज का टॉपिक हमारा सेंटेंस है। हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, सेंटेंस में हम आज आपको क्या बताएंगे। सेंटेंस जो टॉपिक लेकर आए हैं इसमें हम आपको आज बताएंगे हाउ टू मेक सेंटेंस इम्फेटिक। हाउ टू मेक सेंटेंस इम्फेटिक अर्थात सेंटेंस को हम इम्फेटिक कैसे बनाते हैं। देखिए, हाउ टू मेक सेंटेंस इम्फेटिक ये पार्ट 2 है और हाउ टू मेक सेंटेंस इम्फेटिक पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 की वीडियो आप अवश्य देखेंगे। देखिए, हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि कोई भी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आखिर उसको इम्फेटिक बनाने से हमें क्या पता लगता है। तो सबसे पहले इम्फेटिक का अर्थ समझ जाते हैं कि इम्फेटिक होता क्या है। इसका मतलब होता है जोरदार। किसी भी सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए, उस पर ज़्यादा प्रेशर देने के लिए, उस पर दबाव देने के लिए हम उस सेंटेंस को इम्फेटिक बनाते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस को सुनिश्चित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम सेंटेंस को इम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं। दिया गया सेंटेंस कोई भी है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब उसको इम्फेटिक बनाते हैं तो क्या होता है, अपने भाव को, अर्थ को स्पष्ट कर देता है, सुनिश्चित कर देता है और उसे जोरदार बना देता है। ऐसे करने से क्या होता है, वो सेंटेंस जो होते हैं अपना पूर्ण अर्थ देता है, उसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होते हैं। देखिए, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम समझ लेते हैं और एग्जाम्पल के सहारे समझकर इससे रिलेटेड रूल को भी पढ़ते जाएंगे। जितने भी रूल्स आपको बताए जाएंगे सभी क्या होंगे, अलग अलग कंडीशन के होंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस हो तो उसको कैसे इम्फेटिक बनाते हैं, फिर इस प्रकार के सेंटेंस हो तो उसको इम्फेटिक कैसे बनाएंगे। यानी सभी अलग अलग कंडीशन के सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के कुछ अलग रूल ही होते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आई इट, यानी मैं खाता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं खाता हूँ। तो ये सेंटेंस क्या है, नॉन इम्फेटिक है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, ये इम्फेटिक सेंटेंस नहीं है। लेकिन देखिए, अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है कि टेंस पढ़े हो, तो बोल देते हैं कि हाँ हम तो टेंस पढ़े हैं। लेकिन पूछो कि मैं खाता हूँ तो बता देता है, लो इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं खाता हूँ इसकी इंग्लिश क्या होंगे, सभी लोग बता देते हैं आई इट। लेकिन इसी सेंटेंस को इम्फेटिक करके खुद उन बच्चों से पूछिए जो कि टेंस पढ़ चुके हैं, ये बताइए मैं खाता तो हूँ, तो नहीं बता पाएंगे। मैं अवश्य खाता हूँ, नहीं बता सकते हैं। फिर मैं ज़रूर खाता हूँ, वो कहेंगे कि नहीं टेंस तो पढ़े हैं पर ऐसे हम तो पढ़े ही नहीं है, ये तो हमें टेंस में कहीं मिला ही नहीं है। लेकिन सेंटेंस में ये टेंस में कैसे मिलेगा, ये तो सेंटेंस की टॉपिक है और सेंटेंस की वही टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना। यानी इम्फेटिक सेंटेंस हो जाते हैं जिसको हम जोर देते हैं, प्रेशर देते हैं, उसको जोरदार बनाते हैं, तो क्या होते हैं, उसकी सेंस में कुछ अलग ही भाव प्रकट हो जाते हैं। जैसे अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं, उससे पूछो कि मैं अवश्य खाता हूँ, इंग्लिश क्या होगा, नहीं बताते। मैं ज़रूर खाता हूँ, इंग्लिश इसके क्या होंगे बाबू, तो नहीं बता पाते हैं। मैं खाता तो हूँ, कहते हैं ये तो आउट ऑफ टेंस होगा, ये तो टेंस में हमें कहीं मिला ही नहीं है। तो देखिए, अब इसी सेंटेंस का इंग्लिश हो क्या जाएगा, मैं अवश्य खाता हूँ, मैं ज़रूर खाता हूँ, मैं खाता तो हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई डू इट, आई डू इट, यानी मैं खाता तो हूँ। ये तीनों इसी का अर्थ है। यानी एक सेंटेंस लिखिए, इसका 3 अर्थ निकलेगा। उसी प्रकार से ऐसे अधिकतर बच्चों से पूछने पर ये कहते हैं, ये बताओ तुम पढ़ते हो ना, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यू रीड। ये सभी बच्चे बना लेते हैं कि ये बताओ टेंस पढ़े हो, तो ये सेंटेंस बनाओ कि तुम पढ़ते हो, तो सारे बच्चे बना लेते हैं कि हाँ तुम पढ़ते हो, यू रीड। लेकिन उसी सेंटेंस को घुमा कर बोल दीजिए, थोड़ी सी उसको इम्फेटिक करके उस सेंटेंस पे जोर डालकर पूछिए उन्हीं सारे बच्चों से जो कि टेंस पढ़ चुके हैं, तुम पढ़ते तो हो, तो नहीं बता पाते हैं, कहते हैं कि तो टेंस में मिले ही नहीं है, हम कहाँ से बता सकते हैं। तुम अवश्य पढ़ते हो, तुम जरूर पढ़ते हो, तो क्या होगा, यू डू रीड, यू डू रीड। तुम पढ़ते तो हो, तुम अवश्य पढ़ते हो, तुम जरूर पढ़ते हो, इसका यही सेंस हुआ। सिर्फ इसको क्या किए हैं, ये सारे सेंटेंस तो एक ही जैसे है, इसको जोरदार बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले हम डू का प्रयोग कर दिए हैं। लेकिन हाँ, इसमें सबसे बड़ी समझने की बात ये है, इस पॉइंट को आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे
क्या है कि यदि डू के साथ नॉट लगा हो तो सेंटेंस इम्फेटिक नहीं होता है, वे सेंटेंस निगेटिव कहे जाते हैं। जैसे देखिए यही हो, आई डू नॉट इट, इस तरह की कंडीशन वाले सेंटेंस आपको दे दे कि ये बताइए कौन सा सेंटेंस है, आई डू नॉट इट, है ना। तो ये समझिए कि ये डू के साथ नॉट लगता है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आप भूल से ये नहीं कहेंगे ये दिया गया सेंटेंस इम्फेटिक है। उसी प्रकार से जैसे कि हमारा रूल्स आते हैं, फिर अगले एग्जाम्पल एक बताए थे, जैसे यू डू नॉट रीड, ये सेंटेंस यदि आ जाए तो ये नहीं समझिए कि यहाँ पे डू है, मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग किया गया है और इसके बाद नोट का प्रयोग किया गया है, तो ये नहीं समझेंगे कि ये दिया गया सेंटेंस इम्फेटिक है, ये दिया गया सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि डू डॉज के साथ क्या होना चाहिए, इसमें नोट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस को इम्फेटिक माना जाता है, तभी वो सेंटेंस इम्फेटिक होता है। जैसे देखिए वह जाता है तो क्या हो जाता है, ही गोज, वह जाता है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर पूछ लिया जाए कि वह जाता तो है तो क्या बनाएंगे, he does go, he does go, वह जाता तो है। इसी प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। चलिए हम अब रूल की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, वह जाता है। इसका हिंदी क्या होंगे, he does go, यानी वह जाता तो है, वह अवश्य जाता है, वह जरूर जाता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं कि सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना है तो किस प्रकार हम उसके रूल को फ्लो करते हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट आपके सामने है और ये सेंटेंस का रूल जो दिया गया है, किस प्रकार के सेंटेंस में ये रूल जो होते हैं सुटेबल होंगे या उसके लिए ये फॉलो किए जाएंगे। तो देखिए कह रहे यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के पहले। देखिए कह रहे कि यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, कोई भी दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो तो क्या करते हैं, उसको इम्फेटिक बनाने के लिए उसके मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब से पहले, मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, तो मेन वर्ब से पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार उसमें डू डज का प्रयोग कर देते हैं। यदि सेंटेंस क्या हो, प्लूरल फॉर्म में हो तो उसमें डू लगाते हैं, यदि सेंटेंस दिया गया सेंटेंस सिंगुलर में हो तो उसमें डज का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, केवल मेन वर्ब से पहले डू डज का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होता है, दिया गया सेंटेंस एम्फेटिक बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक नोट से इसे भी देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। कह रहे डू डज के बाद हमेशा भी1 रूप का प्रयोग होगा, यानी ये समझिए जैसे कि वह जाता है तो ही गोस होता है, तो इसमें ये नहीं है कि इसमें ही डज गोस लगाएंगे, नहीं गो लगाएंगे, क्योंकि इसलिए यहाँ पे भी1 रूप रखेंगे क्योंकि इसमें के ईएस के बदले हमारे डॉज में क्या हो है, ईएस का प्रयोग हो चुके हैं। इसके बदले जहाँ पे हमें गो में ईएस जोड़े हैं वहाँ पे हम उसके बदले डॉज में ईएस लगा चुके हैं। इसीलिए याद रखेंगे कि डू डज के बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा वो वर्ब अपना फर्स्ट फॉर्म में होगा, अपनी मूल अवस्था में होगा। देखिए जैसे एग्जांपल है, ये नॉन इम्फेटिक सेंटेंस दिया गया है, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, तो इसका इम्फेटिक क्या हो जाएगा, आई डू नो हर, मैं उसे जानता तो हूँ, मैं उसे अवश्य जानता हूँ, मैं उसे जरूर जानता हूँ। इसके 3 अर्थ निकल कर आए। उसी प्रकार से वी हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, हम लोग तुम्हें सहायता करते हैं, हम लोग तुम्हें सहायता करते हैं। ये क्या है, सेंटेंस है जो कि नॉन इम्फेटिक है, ये जोरदार सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो मेन वर्ब से पहले क्या करेंगे, डू का प्रयोग कर देंगे। डू क्यों लगाएंगे, चूंकि वी के साथ डू का प्रयोग होता है। डू हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, प्लूरल नंबर है। तो देखिए वी डू हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद तो करते हैं, हम लोग तुम्हारी अवश्य मदद करते हैं, हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करते हैं, जरूर मदद करते हैं, हम लोग तुम्हारी जरूर मदद करते हैं। जैसे देखिए ही इट्स मीट, वह मांस खाता है। अब इसी को इम्फेटिक सेंटेंस बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो ही डज इट मीट, वह अवश्य मीट खाता है, वह जरूर मीट खाता है, वह मीट खाता तो है। जैसे देखिए राम प्लेज टेनिस, राम जो है टेनिस खेलता है, तो इसका इम्फेटिक क्या हो जाएगा, राम डज प्ले टेनिस, राम टेनिस तो खेलता है, राम अवश्य टेनिस खेलता है, राम जरूर टेनिस खेलता है। यानी दिया गया सेंटेंस क्या हुआ, इम्फेटिक हो गया। देखिए अब दूसरे रूल की तरफ हम चलते हैं।
हमको उम्मीद है कि फर्स्ट रूल आप समझ जाएंगे। अगर समझ गए हैं तो उसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमेशा के लिए एकदम याद हो जाएंगे कहानी के जैसे, इसमें आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और दिए गए सेंटेंस से इम्फेटिक सेंटेंस से रिलेटेड कोई ट्रांसलेशन बनाने के लिए कैसा भी सेंटेंस दे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक एक रूल को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल हमारे क्या कह रहा है जब सेंटेंस यदि सिंपल पास्ट टेंस का हो तो डिड का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करके इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा। देखिए, अब तो प्रेजेंट टेंस की बोल दिए कि यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो उसको इम्फेटिक कैसे बनाते हैं। अब रहा कि सिंपल पास्ट का हो, सेंटेंस दिया गया सेंटेंस सिंपल पास्ट का हो यानी पास्ट इंडेफिनिट का हो तो उसको कैसे बनाएंगे इम्फेटिक। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले डिड का प्रयोग करते हैं। जो हमारा मेन वर्ब होगा उसके पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं और डिड के तुरंत बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं यानी V1 का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से, इसे क्लियर और कर लेते हैं। जैसे ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता था, वह जाना चाहता था, तो इसका क्या होगा इम्फेटिक। ही डिड वांट टू गो, वह जाना तो चाहता था, वह अवश्य जाना चाहता था, वह जाना चाहता था, इसका हिंदी क्या हुआ, वह जाना चाहता था। इसका वह अवश्य जाना चाहता था, वह जरूर जाना चाहता था, वह जाना तो चाहता था, ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल हमारा है आई वेंट देयर, मैं वहां गया, मैं वहां गया, तो क्या हो जाएगा आई डिड गो देयर, मैं वहां गया तो था, मैं वहां अवश्य गया था, मैं वहां जरूर गया था, है ना। उसी प्रकार से देखिए एक दो और एग्जाम्पल मिलेंगे और सेकंड रूल की तरफ हम आगे रूल की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए ही हेard दी न्यूज़, उसने न्यूज़ सुना, उसने न्यूज़ को सुना, तो क्या हो जाएगा ही डिड हेयर दी न्यूज़, उसने न्यूज़ तो सुना, उसने न्यूज़ अवश्य सुना, उसने न्यूज़ जरूर सुना। ये क्या हुआ, हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पे डिड का प्रयोग किए तो ये क्या हुए V1 रूप में चेंज हो गए। इसीलिए याद रखेंगे कि यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का हो यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसको क्या करते हैं इम्फेटिक बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले डिड का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब का फॉर्म होगा V1 होगा, यानी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद से देखिए हम सेकंड अगले रूल की तरफ चलते हैं। ये रूल नंबर हमारा 3 है। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमारा है कह रहे यदि इस वाक्य में हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इम्फेटिक बनाने के लिए डज हैव डू हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए कह रहे दिया गया सेंटेंस, देखिए सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस जो होते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं, खैर वो तो सेंटेंस से रिलेटेड जो कैंड्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़िएगा तो उसमें डिटेल करेंगे, लेकिन जहाँ पे टॉपिक है वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे कि कोई भी सेंटेंस हो यदि उसमें हैज हैव का प्रयोग किया गया है, लेकिन हैज हैव का प्रयोग कैसे किया गया हो, मेन वर्ब के रूप में किया गया हो, तो उसको इम्फेटिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हैज वाले सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए आप डज हैव करेंगे और हैव वाले सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए डू हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे ये सेंटेंस हैज और हैव वाले सेंटेंस हैं, अधिकतर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम बोले कि मेन वर्ब के रूप में हो, यदि हैज और हैव का प्रयोग सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया हो तभी इस आप रूल को फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे देखिए आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है ना, यही रहेगा ही हैज गॉन, ही हैज गॉन है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्सुलरी वर्ब की तरह यूज किया गया है, ये हमारा एक्सुलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब क्या है गो है। लेकिन इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए तो आपको ये डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। जैसे आई हैव ए कार, यहाँ पे हैव का प्रयोग क्या किया गया है, मेन वर्ब के रूप में किया गया है, चूंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है, तो जो हमारे एक्सुलरी वर्ब होता है इस तरह की कंडीशन में जो एक्सुलरी वर्ब होता है वही प्रिंसिपल वर्ब बनकर आता है, यानी मेन वर्ब का काम वही करता है। यदि सेंटेंस में
मेन वर्ब दिया हो तो यही हैज हैव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो देखिए अब आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम एग्जांपल के साथ इसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आई हैव ए कार, जैसे मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, तो इसको इम्फेटिक बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, आई डू हैव ए कार। आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक कार तो है, मैं अवश्य एक कार रखता हूँ, मैं ज़रूर एक कार रखता हूँ। देखिए अगले हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, ही हैज़ ए रेडियो, उसके पास एक रेडियो है या वह एक रेडियो रखती है। तो इसको इम्फेटिक बनाएंगे तो कैसे, हम अभी बताए हैं कि हैज़ वाले सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए डॉज हैव का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि इसमें हैज़ है तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग कर लेंगे, ये भूल से नहीं करेंगे। जैसे कि ही सी हैज़ ए रेडियो, तो क्या हो जाएंगे इसका इम्फेटिक, सी डॉज हैव ए रेडियो। जैसे इसका क्या हो जाएगा, वह एक रेडियो रखती है, वह एक रेडियो तो रखती है, वह अवश्य रेडियो रखती है, वह ज़रूर रेडियो रखती है। देखिए अगली एग्जांपल क्या है, यू हैव ए काऊ, तुम्हारे पास एक गाय है। तो इसका इम्फेटिक क्या हो जाएंगे, यू डू हैव ए कार, यानी तुम्हारे पास अवश्य एक कार है, तुम अवश्य एक गाय रखते हो, तुम जरूर एक गाय रखते हो, तुम्हारे पास एक गाय तो है, इसका हिंदी हो गया। उसी प्रकार से इम्फेटिक बनाना हो, जैसे राम हैज़ ए बुक, राम को एक किताब है या राम के पास एक किताब है, तो इसको इम्फेटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम डॉज हैव ए बुक, राम के पास एक किताब तो है। इसके बाद से देखिए रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, यदि वाक्य में हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इम्फेटिक बनाने के लिए डिड हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए दिए गए सेंटेंस में यदि हैड का प्रयोग किया गया है और हैड का प्रयोग क्या है, मेन वर्ब की तरह किया गया हो, एक्सुलरी वर्ब के रूप में हो, तो इस नियम का फॉलो नहीं करेंगे। यदि हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इम्फेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड हैव का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए एग्जाम्पल से इसे हम समझ लेते हैं। जैसे सी हैड ए डॉग, वह एक कुत्ता रखती थी या उसके पास एक कुत्ता था, क्या हो जाएगा इसका इम्फेटिक, सी डिड हैव ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता तो था, वह एक कुत्ता तो रखती थी, वह अवश्य एक डॉग रखती थी। इसके आगे देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वी हैड 3 बुक्स, हम लोग के पास 3 किताबें थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी डिड हैव, हाँ देखिए। और सेकंड एग्जांपल हमारा क्या था, सेकंड एग्जांपल हमारा है वी हैड 3 बुक्स, हम लोगों के पास 3 किताबें थी, है ना, 3 बुक्स थे। तो इसका इम्फेटिक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वी डिड हैव 3 बुक्स। यहाँ पे ये नहीं समझिए कि हैड है तो यहाँ पे हैड होगा, नहीं, डिड के पास, डिड के तुरंत बाद यहाँ पे हैव में बदल जाएगी। हैड किस में बदलेगा, हैव में बदलेगा यदि इसके पहले डिड का प्रयोग करके इम्फेटिक सेंटेंस को बनाते हैं। तो वी डिड हैव 3 बुक्स, हम लोगों के पास 3 किताबें तो थे। इसके बाद से देखिए अगला हमारा सेंटेंस क्या है, ये रूल की आखिरी एग्जाम्पल है, इसे समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हमारा होगा, हैड होगा, आई हैड ए कोट, मेरे पास एक कोट थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई डिड हैव ए कोट। देखिए यहाँ पे क्या है, हैव का प्रयोग होगा, डिड के तुरंत बाद हैड होगा, लेकिन यहाँ पे हैड, यदि हैड ना हो यहाँ पे हैव हो, हैड की जगह पे हैव का प्रयोग किया गया हो, यहाँ पे हैव यदि रहे तो इसके बदले क्या हो जाएगा, डू हैव। बस इतना ही याद रखना है। तो देखिए आज के क्लास हमारे यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।